चैप्टर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो आपको पहला क्वेश्चन आपको ये करना है, किसी क्लास में आपको रेंज फाइंड करना है किसी भी 10 बच्चों का। तो रेंज फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू हो जाता है। तो रेंज का जो फार्मूला क्या होता है, रेंज का जो फार्मूला आपका होता है वो होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इस फार्मूले का यूज़ करके हम इसको आंसर को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मान लिया नेम, हमने मान लिया क्लास में कोई गुंजन है, आदिति हैं, निखिल हैं, अखिल हैं, रिया हैं, अक्षत हैं, अभिषेक हैं, और इनकी हाइट ऑफ डिस्टेंस हमने फीट में माना है। मान के चलिए हमने मान लिया 4.2 है, 4.5 है, 5 है, 5.1 है, 5.2 है। ऐसे ही हमने 4.9 का मान लिया, आयुष का 4.5 मान लिया। अब आपको इसमें देखना है, हमने अभी फार्मूला आपको बताया था रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू होता है। तो लोएस्ट वैल्यू, अब देखिए इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखिए क्या है आपका 5.3 है हाईएस्ट वैल्यू, और आपका लोएस्ट वैल्यू देखिए क्या है 4.2। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रेंज फाइंड हो जाएगा। 5.3 में से 4.2 जब वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा, फीट आ जाएगा। इट मीन्स रेंज निकालने का जो फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू कर दीजिए। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, आपको फाइंड करना है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म में आपको फाइंड करना है। लिखा हुआ है 4, 6, 7 ये है। तो इस तरह के पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है लिखा हुआ है व्हिच नंबर इज द हाईएस्ट। तो कौन सा नंबर, सबसे पहले आपको जो टेबुलर फॉर्म बनाना होता है, इसमें आपको बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले आप सीरियल नंबर डालेंगे, फिर आप मार्क्स लिखेंगे, फिर टैली मार्क्स होता है, अभी आपको हम डिफ़ाइन करेंगे टैली मार्क्स क्या होता है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो मार्क्स आपको जो दिया गया है ये आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना पड़ेगा। फिर आपका जो टैली मार्क्स आया है, जैसे देखिए जो हमने फर्स्ट माना है, तो देखिए फर्स्ट आपके जो 4, 6, 7, 5, 3 में ये 1 कितनी बार आया है, तो आप जब देखेंगे तो 1 ही बार आया है। तो इसका टैली आप इसका जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 2 कितनी बार आया है, तो 2 जितनी बार आया होता है वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो देखिए 2 इसमें 2 बार आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही आपको नेक्स्ट देखना है 3 कितनी बार आया है। तो अगर 3 आप देखिए 3 1 टाइम आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही आपको सब फाइंड करना है। अब टैली मार्क्स कैसे निकाला जाता है ये भी देखना है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम टैली मार्क्स में, जैसे कि अगर मान के चलिए आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 1 आई है तो इसका टैली मार्क्स कैसे निकालेंगे, ये सिर्फ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो इसका टैली मार्क 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 2 है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 है तो 2 लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपका ये टैली मार्क क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपका टैली मार्क 3 हो जाएगा। अब आपको समझना है, जैसे अगर मान के चलिए फ्रीक्वेंसी 5 है तब क्या करेंगे, अगर 5 है फ्रीक्वेंसी तो उसको टैली मार्क्स में ड्रा करने के लिए हम 1, 2, 3, 4 और 4 के बाद हम क्या करते हैं, जब 5 नंबर आता है तो उसको हम एरो से इस तरह डिनोट कर देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी डिनोट करने का
तरीका आपको पता चल गया। मान के चलिए अगर आप 5 से ज़्यादा टाइम आता है, मान के चलिए ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको अगर फ्रीक्वेंसी कहीं आ जाए कि हमें इसका 10 का अगर आ जाए फ्रीक्वेंसी और उसको टैली मार्क्स में कन्वर्ट करना हो तो 10 का कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। तो 10 का अगर हमको करना है तो 10 का करने के लिए सबसे पहले 1 2 3 4 फिर एक एरो से डिनोट कर देंगे, 5 हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 फिर 5 हो जाएगा। ऐसे हम 10 की फ्रीक्वेंसी को टैली मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि 4 लाइन के बाद आपको जो 5th लाइन ड्रॉ करनी है उसको आपको क्रॉस कर देना है, ये टैली मार्क्स फाइंड करते हैं। ऐसे जितने भी बड़े नंबर होंगे उसको ऐसे कन्वर्ट करके हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है उसको देखिए, लिखा है द हाईएस्ट नंबर आपका कौन सा है। तो हाईएस्ट नंबर आपको फाइंड करने के लिए इसमें आपको देखना पड़ेगा हाईएस्ट नंबर इसमें क्या दिया है। देखिए मार्क्स में 9 दिया गया है। फिर आपका दिया है लोएस्ट नंबर क्या है, लोएस्ट नंबर कितना है 1 है। रेंज ऑफ द डाटा क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 9 - 1 = 8। ऐसे अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो जितने नंबर दिए होते हैं उसको और जो नंबर जितने होते हैं उसको ऐड करके लिख देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है अर्थमेटिक मीन। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन जितने आपको नंबर दिए गए हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये अर्थमेटिक मीन निकल आता है।